नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर, जहां पर हम पढ़ते हैं फिजिक्स बहुत ही आसान भाषा में। तो हमारी यूनिट 1 चल रही थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका ये दूसरा लेक्चर है। तो देखिए इसमें आपकी 6th हेडिंग क्या है, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। यानी कि हम यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को और मास को। तो इधर 2 पार्टीशन कर लेंगे अपनी नोटबुक में, इधर हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और इधर हेडिंग डालेंगे मास। तो सबसे फर्स्ट जो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है वो क्या है, चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देखो किसी भी बॉडी पर अगर जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, जबकि जो मास होता है किसी बॉडी पे वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। देखो मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मास हमेशा पॉजिटिव होता है। आपने कभी सुना है कि इसका मास -30 kg है? कभी सुना है ऐसा? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है ना। मास हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। एक तरह से हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस ही देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो फर्स्ट डिफरेंस यानी कि फर्स्ट कंपैरिजन हमारा क्लियर हो गया है यहाँ पे। सेकंड पॉइंट, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। हमने चार्जेस की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब चार्ज जो है एलिमेंट्री चार्ज स्मॉल ई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल से क्या मतलब है कि जो आपका फंडामेंटल चार्ज है उसके मल्टीप्लाई में कोई ना कोई इंटीजर होता है। अब इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जिसके कारण यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन आता है। अब हम सभी को पता है कि जो इंटीजर्स होते हैं उसमें फ्रैक्शंस नहीं इन्वॉल्व होते, होल नंबर, पूरे के पूरे नंबर, है ना, पूरे के पूरे नंबर उसमें आते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। ठीक है, ये आपके इंटीजर्स हैं, इसमें नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, इसका रीजन ये है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी दूसरी बॉडी में आधा इलेक्ट्रॉन चला गया। इलेक्ट्रॉन हमेशा पूरा पूरा जाता है, या तो 1 जाएगा या 2 जाएगा या 3 जाएगा या 4 जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं होता। कभी भी कोई भी एटम किसी दूसरे एटम को जो इलेक्ट्रॉन देता है वो आधा नहीं देता, हमेशा इंटीजर के रूप में ही देता है। इसलिए जो चार्ज होता है वो एलिमेंट्री चार्ज, जिसको हम फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जहां पर आपका स्मॉल एन जो है ये 1 2 3 4 डैश 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 काउंटिंग तो कभी खत्म नहीं होती, तो ये चलता जाता है। ये हमने चार्ज की प्रॉपर्टी में पढ़ लिया था। इधर मास की बात करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी एस्टेब्लिश्ड, यानी कि मास क्वांटाइज्ड होता है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि फिजिक्स के अंदर कुछ थ्योरी तो प्रूव करती है कि जो मास है वो क्वांटाइज्ड है, लेकिन पूरी तरह से ये बात क्लियर नहीं हो पाई है, तो भी ये एस्टेब्लिश होना बाकी है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। ये भी हमने चार्जेस की प्रॉपर्टी में पढ़ा था इससे पिछले लेक्चर में, कि जो चार्ज होता है आपका वो इनवेरिएंट होता है। दैट मीन्स किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो डिपेंड नहीं करता उसकी वेलोसिटी के ऊपर। जबकि मास की बात करें तो जो मास है आपका वो जिस बॉडी का मास है वो उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, मास किसी बॉडी की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, जबकि चार्ज नहीं करता। मास ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी। किसी बॉडी पे जो मास है वो उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है एंड इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू रिलेशन, और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग बढ़ भी जाता है। स्मॉल m इक्वल्स टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। m क्या है? उस बॉडी का मास। m नॉट क्या है? रेस्ट मास। v क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जिस बॉडी पर चार्ज है उसकी वेलोसिटी। और c को आप सभी जानते होंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट। यहाँ पे लिखा है वेयर m नॉट रेस्ट मास ऑफ बॉडी, v वेलोसिटी ऑफ बॉडी, c वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये हो चुका इतना, एक पोर्शन इसका कंप्लीट हो चुका, बाकी इसकी 3 और कंपैरिजन बचते हैं। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने बचे हुए 3 कंपैरिजंस की तरफ। कंपैरिजन नंबर 4, चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। ये भी हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि
चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, यानी कि हम चार्ज को अपने पास से ना तो बना सकते हैं ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। Mass does not remains conserved because mass can be converted in energy and vice versa। देखिए मास होता है जो किसी भी बॉडी का, वो हमेशा कंजर्व नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि एनर्जी मास रिलेशन होता है हमारे पास E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। यहाँ पे लिखा भी हुआ है E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, जहां पे E है आपकी एनर्जी, E है आपकी एनर्जी, स्मॉल m है आपका मास, एंड अगेन ये स्मॉल c आया है, ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट, या फिर हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट। तो देखिए जो मास होता है किसी भी बॉडी का, उसको हम मास एनर्जी रिलेशन की हेल्प से एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपके पास मास दे रखा है, कुछ भी दे रखी है मास की वैल्यू यहां रख दीजिए, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट हम सभी को पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको यहाँ पे रख के इस मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी वजह से जो मास है किसी सिस्टम का वो कंजर्व नहीं रहता, ठीक है। एंड वाइस वर्सा आया है यहाँ पे, इसका मतलब जान लेते हैं। मास डज नॉट रिमेन्स कंजर्व्ड, मास कंजर्व नहीं रहता। मास डज नॉट रिमेन्स कंजर्व्ड बिकॉज, क्योंकि मास कैन बी कन्वर्टेड इन एनर्जी, क्योंकि हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वाइस वर्सा का मतलब और इसका उल्टा, मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वाइस वर्सा का यहाँ पे मतलब है कि एनर्जी को भी मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 5th पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल विदाउट मास। देखिए कोई भी चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा जो चार्ज होता है वो मास के साथ ही एसोसिएट होता है। विदाउट मास चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब किसी बॉडी के लिए, किसी बॉडी की अगर हम बात करें तो ऐसी कंडीशन उसमें बन सकती है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज भी सेम हो और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी सेम हो, यानी कि उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यदि बराबर है तो जो नेट चार्ज होगा बॉडी पर, देखिए चार्ज हमेशा एल्जेब्रिक सम की तरह जुड़ जाते हैं। जब हम नेट चार्ज की बात करते हैं, नेट मींस टोटल, मान लिया किसी बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 5, यानी कि -5 चार्ज भी है उस पे और पॉजिटिव चार्ज भी उसका +5 है, तो उसका अगर हम टोटल चार्ज निकालें तो क्योंकि हम साइन इंक्लूड करते हैं, जब हम टोटल चार्ज निकालते हैं तो -5 + 5 0 हो जाएगा, 0 कूलम हो जाएगा टोटल चार्ज। तो ऐसी स्थिति तो हो सकती है कि किसी बॉडी पर जो आपका नेट चार्ज है वो 0 हो जाए, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि जो आपका चार्ज है वो बिना मास के ही आ रहा है कहीं से, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अ बॉडी पोजेसिंग मास में नॉट हैव एनी नेट चार्ज। कोई ऐसी बॉडी जिसमें मास है, ऐसा हो सकता है कि उस पर नेट चार्ज ना हो, लेकिन अगर किसी बॉडी में मास ही नहीं है तो उसके साथ जो आपका चार्ज है वो एसोसिएट नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 6, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस may be attractive and repulsive in nature। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किन्हीं भी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये दोनों तरीके का हो सकता है। एक कंडीशन ये ले आए, अगर हम दोनों चार्ज की नेचर क्या है, सेम है, तो ये रिपल्शन होगा, और दूसरी कंडीशन अगर ये आ जाए दोनों चार्ज की नेचर अपोजिट है, तब ये अट्रैक्शन होगा। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है किन्हीं दो चार्ज के बीच, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है नेचर के अंदर। जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किन्हीं दो मास के बीच लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है नेचर में, तो किन्हीं दो मासेस के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर में अट्रैक्टिव होगा। ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू मासेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो आज का हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने